हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं बेटा। संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा इस देश में रहने वाले नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए संविधान के द्वारा। वो जो है उनका उपयोग करना हमारा अधिकार है, उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जो राइट है हमारा वो है समानता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में क्या है बेटा, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, सभी नागरिक देश के बराबर है कानून के सामने। यानी कि ऐसा नहीं है कि कानून किसी के साथ भेदभाव करेगा कि भाई अमीर व्यक्ति है, ये गरीब है, ये किसी पद पर है, ये आम व्यक्ति है। नहीं, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर है। तो सबसे पहले कानून के समक्ष समानता। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि किसी भी इनमें से किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, वर्ण, इन सब में किसी भी आधार पर हम किसी भी देश के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निषेध यानी कि इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। रोजगार के अवसर की समानता, यानी कि रोजगार के अवसर में भी सभी को एक बराबर समान अधिकार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं तो किसी व्यक्ति को उससे वंचित रखा जाता है। ठीक है बेटा, समानता के अधिकार में कुल मिला के ये है कि भाई इस देश में रहने वाले नागरिकों के साथ सभी एक बराबर है। जो इस देश में रहने वाले नागरिक सभी एक बराबर है, उनमें किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अगला है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला अधिकार है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, यानी कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा निजी जीवन है, उसके ऊपर हमारा खुद का अधिकार है। इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। हमें अधिकार है कि हम कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके, बोल करके, नाटक के माध्यम से, किसी भी तरह से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। और हम जो है भाषण भी दे सकते हैं। उसके बाद है संगठित होने का अधिकार। हम कहीं भी संगठित हो सकते हैं, एक संघ बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार। अपने देश में हम किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि, और किसी भी राज्य में हम बस भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हरियाणा स्टेट के हैं तो हम किसी दूसरे स्टेट में जाकर के बस नहीं सकते, रह नहीं सकते, या कहीं हम आ जा नहीं सकते। हमें अपने देश में कहीं भी आने जाने की पूरी आजादी है, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें आंदोलन करने का भी अधिकार है, शांतिपूर्वक सभा करने का भी अधिकार है। यानी कि बिना कुछ दंगा किए, बिना लड़ाई झगड़े किए हम लोग इकट्ठे भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी मांग को लेकर के हम आवाज भी उठा सकते हैं। उसके बाद है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हमने आवाज उठानी है, उसका निषेध करना है। देखिए शोषण क्या होता है बेटे, एक तो मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। तो मेंटली और फिजिकली अगर शोषण हो रहा है हमारा तो हम उसको होने से रोकेंगे। किसी के भी साथ हो रहा है तो हम उसको होने से रोकेंगे। फिजिकली भी जो हो रहा है उसको भी हम रोकेंगे। देखिए इसमें मानव का दुर्व्यापार पर जो मानव का दुर्व्यापार होता है, बेचना, छोटी छोटी बच्चियों को बेचना, महिलाओं को बेचना, मजदूरों को बेचना, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी क्या होती है बेटा, कोई भी व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति के यहाँ सालों काम करेगा, यानी कि वो कहीं और काम नहीं कर सकता, उसी के बंध जाता है यानी कि वो व्यक्ति। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी जो, उसके बच्चे जो है वो भी वहीं पर काम करेंगे, तो ये थी बंधुआ मजदूरी। तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, यानी कि हम स्वतंत्र है, हम मजदूरी कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करेंगे। अब है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। जो जोखिम वाले काम होते हैं उन जगहों पर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। अगर हम ऐसा पाते हैं तो हमने उसको रोकना चाहिए। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध हमें ये राइट मिले हुए बेटा कि हमने इन चीजों को रोकना है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहला है आस्था व प्रार्थना की आजादी। हम स्वतंत्र है कि हम किसी भी धर्म की प्रार्थना या अपने धर्म की प्रार्थना या हम अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन हम कर सकते हैं। विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर की आजादी है, कर यानी कि टैक्स भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन भी कर सकते हैं। अच्छा, हम अपना धर्म जो है वो बदल सकते हैं। किसी भी धर्म में हमें शादी करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को हमें चेंज करने का अधिकार है, दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार है। अब दूसरे के धर्म की अवहेलना न करके और अपने धर्म के जो है प्रचार करने का भी हमें अधिकार है।
हम किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, कोई भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसका हमें राइट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को लेकर के भी हम स्वतंत्र हैं। उसके बाद है बेटा पांचवा जो अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार है इसमें, और संस्कृति को, अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का अधिकार है। अब इसमें क्या है बेटा, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं बेटा, ऐसी आबादी जिसमें बहुसंख्यक दूसरे व्यक्ति हो, दूसरी भाषा के हो, दूसरे राज्य के हो, दूसरी संस्कृति के हो, और कुछ लोग अलग से, यानी कुछ कम संख्या में जो लोग हैं अल्पसंख्यक उनको बोलेंगे, यानी कि कम संख्या में उनकी भाषा और संस्कृति। ऐसा नहीं है कि अगर वो अल्पसंख्यक कम संख्या में है तो उनकी संस्कृति और भाषा को जीवंत नहीं रखा जाएगा, नहीं, उसको अधिकार है कि वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जीवंत रखे। ठीक है, यानी कि किसी अदर स्टेट का कोई व्यक्ति है, उसकी भाषा अलग है, अलग धर्म का व्यक्ति है, उसकी संस्कृति अलग है, तो उसको अपनी संस्कृति और भाषा का संरक्षण रखने का पूरा अधिकार है। अब अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो वो अपने शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते हैं, वो खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुसंख्यक है उसी स्कूल में पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को भी जीवंत नहीं रखेंगे और वो अलग से कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं खोलेंगे, तो इनको ये अधिकार है कि शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब अगला आता है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेटा क्या है, ये सबसे अहम जो है मौलिक अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा भी कहा है। इसको क्यों कहा है बेटा, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में जाने के किसके तहत जाएंगे, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम कोर्ट में जाकर के और मौलिक अधिकार जो है हमारे 5 उनको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको संविधान का हृदय और आत्मा का है। पहले बेटा एक मौलिक अधिकार और था जिसको 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। वो कौन सा था बेटा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार से हटा करके ये कानूनी अधिकार है। फिलहाल ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार न होकर के ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, यानी कि माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें बच्चे का राइट बनता है, यानी कि जो पेरेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी को, उसका जो अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ले सकता है, लेकिन अभी ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार थे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। इनको रफ नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इनको लर्न करेंगे।